नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं आपका पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज मैं 2021 की 12 राशियों के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि 1 से लेकर जो 12 हमारी राशियाँ हैं 2021 में वो कैसी रहेंगी, उनके फल कैसे रहेंगे। और हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, जैसे मेरा बिजनेस कैसा चलेगा अगले साल। 2020 सब जानते हैं कि क्या हुआ इस साल के अंदर। पैंडेमिक सिचुएशन थी, कोरोना ने काफ़ी कुछ नुकसान किया है लोगों का, काफी लोगों को आहत किया है कोरोना ने। अब इसके अंदर लोगों के बिजनेस, लोगों की हेल्थ, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, सब पे कुछ ना कुछ आघात या कुछ ना कुछ डेंट हुआ है। अब इन सब को हम कंसिडर करते हुए कि इन सब को ध्यान में रखते हुए 2021 हमारे लिए कैसा रहेगा, ये सबके मन में एक बहुत कहते हैं जिज्ञासा है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग मुद्दे पर आते हैं और मैं मेष राशि से स्टार्ट करता हूं कि मेष राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहेगा। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल वॉरियर है। मेष राशि वाले जितने भी लोग होते हैं वो नेचुरली ऐसे हैं जो वो फाइटर्स होते हैं। अब ये उनके पॉजिटिव स्टेट्स हैं, उनके कुछ नेगेटिव स्टेट्स भी होते हैं। वो नेगेटिव स्टेट उनके ट्रेट्स ये हैं कि वो बहुत ज्यादा ओवर अग्रेशन में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर वो राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाए या सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो मेष राशि वालों के लिए क्या रहेगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। इस वर्ष आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले के मुकाबले, लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है उधार और अभी तक वो वापस नहीं आया है तो तैयार रहिए, इस साल आपका वो पैसा बहुत जल्दी वापस आने वाला है। हालांकि मई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए बड़ा टफ रहने वाला है, लेकिन फिर भी ये साल पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम मई से अक्टूबर तक की बात करें तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि आप नए वेंचर्स में अगर जाते हैं या किसी को उधार देते हैं या नए किसी रिलेशनशिप्स में जाते हैं या आपके पुराने रिलेशनशिप्स अगर चल रहे हैं और अगर उनके साथ अगर आपके मन मुटाव हो रहे हैं तो आपको संयम बरतना पड़ेगा। आपका बिहेवियर, आपका मेंटल स्टेटस आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तो आपको अपना बिहेवियर जो है उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 2021 से जैसे मैंने बताया कि मई से लेकर अक्टूबर तक जो ग्रह है वो बहुत सारे उसके अंदर वक्री होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। नौकरी हो, व्यवसाय हो, दोनों क्षेत्र में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। और मेष राशि वाले जातकों को जून के बाद साथी कर्मचारी या अगर आपके कुलीग्स हैं तो उनकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि हमारे पीयर प्रेशर, हमारे पीयर्स के साथ जो पॉलिटिक्स हमारे ऑफिस में चलती है या आपके अगर पार्टनर्स हैं अगर आपके बिजनेस के अंदर, तो हो सकता है वो आपके अनुकूल आपके साथ काम ना करें। तो ये प्रॉब्लम्स मेष राशि वालों के लिए हो सकती है। तो मैंने आपकी बिजनेस, नौकरी और रिलेशनशिप के बारे में जो एड्रेस किया है आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और आने वाले टाइम के अंदर आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। एक छोटा सा टिप देता हूँ इस साल के लिए, अगर आपका मंगल मारक है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, मैं फिर रिपीट करूंगा, आपका मंगल मारक है आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो आप लाल चंदन का दान करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लाल चंदन का आप शिवलिंग पे दान करें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ऋषभ राशि की। अब ऋषभ राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। और ऋषभ राशि की अगर हम बात करें तो राहु अभी आपकी राशि में गोचर कर रहा है। अब राहु अपने आप में बड़ा ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। राहु क्या करेगा, ये आपको भ्रमित स्थिति के अंदर रखेगा। ऐसे लोग बार बार अपने डिसीजंस चेंज करते हैं। तो अगर आपकी पत्री में राहु मारक है तो ध्यान रखिएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होने वाली है और राहु आपके बनते हुए काम बिगाड़ेगा इस साल। दूसरा, हम अगर इसको और डिटेल में अगर हम जाएं तो आर्थिक नजरिए से ये साल के जो शुरुआती दिन है या शुरुआती 2-3 महीने हैं वो आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि अप्रैल तक आपके कोई अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन राहु की प्रवृत्ति ये है कि अगर वो एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से वो ले लेता है। और राहु का जब भी इंपैक्ट आता है वो अकस्मात आएगा, अचानक से, इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक आदमी एक लंबी बीमारी के बाद उसका देहांत हो गया, ये काम शनि का है। एक आदमी जो बहुत भला चंगा जा रहा था, सड़क से जा रहा था, पीछे से गाड़ी आई और उसको उड़ा के चली गई और उसका देहांत हो गया, ये काम राहु का है कि इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन देना, इंस्टेंट लॉसेस देना। शेयर मार्केट में आपका इंस्टेंट लॉस हो गया, ये काम राहु का है। तो राहु आपकी राशि में गोचर कर रहा है तो इसका ध्यान रखिएगा। और अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक बृहस्पति भी शनि के साथ कंजंक्शन में है और बृहस्पति नीच का होने की वजह से फाइनेंस में वैसे भी प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को आ रही है, नौकरियों में आ रही है, लोगों को रिलेशनशिप्स में आ रही है। तो आप ये साल मैं कहूं तो ऋषभ राशि वालों के लिए मिला जुला सा रहने वाला है।
और इसको थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, अगर आप जमीन में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल से पहले नहीं। और जमीन के सौदे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शेयर बाजार में निवेश से आपके कुछ मुनाफे आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन बड़े मॉडरेट से रहने वाले हैं वो। जैसे अगर आप सोचें कि मेरे को बहुत कोई अच्छा सब्सटैंशियल, मुझे अगर कोई अच्छी ग्रोथ मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये साल आपके लिए मिला जुला सा रहेगा। छोटा सा टिप देता हूं आपको, सतनाजा, 7 अनाज एक साथ अगर मिला के अगर आप बर्ड्स को, चिड़ियों को आप खिलाएंगे तो आपका राहु इस साल कंट्रोल रहने वाला है। धन्यवाद। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि वाले जो जातक है उनको ये पता होना चाहिए कि शनि उनके अष्टम में गोचर कर रहा है और राहु द्वादश में गोचर कर रहा है। ये दोनों ही घर बहुत खराब होते हैं, छठा, आठवां, 12वां। ये किसी भी पत्री में अगर हम लग्न से देखेंगे तो ये तीनों घर बहुत खराब होते हैं। तो आपके लिए ये साल कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आपका जो शनि, जैसे मैंने बताया कि अष्टम में गोचर कर रहा है और राहु द्वादश भाव में है, तो इस कारण से इस वर्ष आपके जो खर्चे हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा होंगे, थोड़े से बढ़ेंगे आपके खर्चे। और इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं किसी शॉपिंग में जाते हैं, अगर आपको 10,000 की कोई चीज खरीद रहे हैं, अचानक से आपको लगता है कि नहीं मुझे 5,000 की और खरीद लेनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको अंकुश लगाना है। यहाँ पे आपको अंकुश लगाना है और आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये 5,000 एडिशनल में खर्च रहा हूँ तो ये मैं इनकम भी मुझे करनी है। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि अधिक खर्चे जो आपके होते हैं उसको आपको कंट्रोल करना है। उसके अलावा मार्च के बाद मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि 6 अप्रैल के आसपास बृहस्पति जो है अपनी राशि बदल रहा है। वो नीच राशि से कुंभ राशि में आएगा, मकर से कुंभ राशि के अंदर आएगा। और बृहस्पति आपको पता है धन का, वैभव का कारक है। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूं आपको कि मार्च के बाद, मार्च तक का समय अगर आप आराम से निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं इस वर्ष, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया कि राहु, इनकी युति ऐसी है और ये इस तरह से इनका जो है पोजीशन है कि निवेश के लिए ये साल अच्छा नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली है, क्योंकि एक जातक की हम लोग जो बता रहे हैं गोचर के हिसाब से बता रहे हैं, अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो वहां से आपको ज्यादा बेहतर पता लग जाएगा। आगे बात करते हैं करियर, व्यापार के नजरिए से अगर देखा जाए तो इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों का शनि का प्रभाव काफी रहेगा। ऐसे में आपको व्यापार के लेन देन में सावधानी बरतनी पड़ेगी। जितना भी आप सामान ले रहे हैं, हो सकता है उसमें से काफी सामान आगे ना बिके, हो सकता है वो रिटर्न होने में प्रॉब्लम हो सकता है अगर उसकी एक्सपायरी डेट होती है तो वो एक्सपायर हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। जिन जातकों के व्यापार में बाधा पैदा हुई है, वो इस वर्ष के मध्य में कोई बंद किया हुआ व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। अगर आप इस वर्ष आप एक चैलेंजिंग आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसके अंदर आपका कोई बंद हुआ अगर आपका व्यापार है, तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टि से। पारिवारिक दृष्टि से प्रेम अगर जीवन की मैं बात करूं तो शनि का गोचर आपके ऊपर पड़ने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। इस वर्ष आप अपने परिवार के साथ घूमने की कोई योजना बना सकते हैं, खर्चा करेंगे, मैंने आपको बताया वो आप कोशिश करके भी आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सके आप उसको कोशिश करके रोकें। पुरानी रिलेशनशिप में अगर आपके मन मुटाव है आपके परिवार के साथ, तो वो भी आपके दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि की। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021, जैसे मैंने बताया शनि गोचर कर रहे हैं दशम राशि के अंदर, तो यानी कि शनि इस कर्क राशि वालों के लिए सप्तम में गोचर कर रहे हैं। और सप्तम आपके डेली वेजेस होते हैं, सप्तम आपका स्पाउस, आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर्स, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं 7th हाउस। और 7th हाउस के अंदर इस वक्त जुपिटर भी है, वहां पे नीच राशि को कर, तो नीच में अगर बृहस्पति है या शनि वहां पर अगर बैठे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नीच भंग राजयोग की स्थिति बनती है, लेकिन गोचर के अंदर हम नीच भंग राजयोग को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम बृहस्पति को यहाँ पे नीच का ही मानेंगे। और इस साल अगर मैं कहूँ तो मिला जुला सा आपको धन का, अगर मैं कहूँ कि आपके व्यापार का रिजल्ट जो है वो मिला जुला सा आपको मिलेगा। मानसिक तनाव आपको हो सकता है, मेहनत ज्यादा होगी, आपको छोटे से छोटे काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। और क्योंकि शनि जो है वो आपसे मेहनत कराएगा ही कराएगा, और जस्टिस का कारक है, जहां आप थोड़ा सा भी आपने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी है, आपने छोटे में काम करने की कोशिश करी, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं काम अगर आपको लंबी लाइन में लगना, पैसे देके अगर आप सोच रहे हो कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। शनि आपको वॉच कर रहा है और आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।
अगर मैं ये कहूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए शुरुआती महीने व्यापार में अच्छे हो सकते हैं, आपको अच्छे मौके भी प्राप्त होंगे, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत आपको उतनी ही करनी है, कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप सोचें कि अगर आपको कहीं से ऑफर्स आ रहे हैं और आपके काम बन जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आके आपके काम बिगड़ जाएं। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि शनि, आप जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे जाते हैं। और 7th हाउस आपका डेली वेजेस का हाउस है और ये दशम से दशम भी है, यानी कि आपके प्रोफेशन को और आपकी मैरिटल लाइफ को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ भी आपको मनमुटाव आपका हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो आपको इसके बारे में भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैं आपको छोटी सी टिप देता हूँ, शनि को दासत्वता स्वीकार नहीं है। आप शनिदेव के उस टेम्पल में, उस मंदिर में पूजा करें जहां पे छत ना हो। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और संध्या समय जब सूर्य काल नहीं होता है तब शनि की पूजा होती है, या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, तब आप शनि की पूजा करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अभी तक मैंने जितनी भी राशियों के बारे में बात करी है उसमें से अगर मैं ये कहूँ कि ये साल सबसे अच्छा किसी पे जाने वाला है तो उनमें से एक सिंह राशि है। सिंह राशि के जातकों को खुश होना चाहिए कि ये साल उनके व्यापार के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नए नए प्रोजेक्ट्स उनको मिल सकते हैं और धन कमाने के, वैभव कमाने के उनको बहुत सारे नए मौके मिलेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या उनकी नौकरी किसी की छूट गई थी, इस बार उनको नौकरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। अपने सीनियर्स के साथ उनके संबंध बड़े अच्छे रहने वाले हैं, उनको प्रमोशंस मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा एक शुभ संकेत अगर मैं कहूँ तो ये सिंह राशि वालों के लिए है। इसमें आपको फिर से मैं कहूँगा कि ज़्यादातर राशियों के अंदर ये चीज़ आ रही है कि मई से लेकर अक्टूबर का महीना, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ग्रह वक्री होने वाले हैं, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अगर मैं कहूँ कि करियर के लिहाज से कार्य क्षेत्र में आपको कामयाबी रहेगी, जैसे मैंने आपसे कहा, नए अवसर मिल सकते हैं आपको। आत्मविश्वास आपका इस बार बहुत अच्छा होने वाला है और जोश आपका बना रहेगा। आपके जो नए प्रोजेक्ट होंगे उसमें आपको अपने दोस्तों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो मित्र हैं, आपके कुलीग्स हैं, उनका आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है। परिवार की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो ये साल थोड़ा जो है वो संघर्ष में रहने वाला है आपके जीवन साथी के साथ या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, या अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड है तो उनके साथ, क्योंकि छठे घर में इस टाइम सैटर्न और जुपिटर यानी कि शनि और बृहस्पति वो ट्रांजिट कर रहे हैं और दोनों का कंजंक्शन बहुत खराब है। 6 अप्रैल ये अगर मैं डेट कहूँ तो इसके बाद से थोड़े आपको राहत मिलने वाली है आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ, व्यापार के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्र में सब ठीक है, क्योंकि छठा घर हमारा रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो यानी कि आपके शत्रु भी प्रबल हो सकते हैं, आपको रोग भी लग सकता है, आपको ऋण लेने की भी संभावनाएं आपकी बन सकती है। लेकिन ये स्थिति जो है कुछ समय के लिए रहने वाली है, क्योंकि 17 तारीख से बृहस्पति अस्त भी हो जाएगा 17 जनवरी से, तो उससे लेके काफी टाइम तक आपको राहत मिलने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि बीमारी को लेके आपको बहुत ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस टाइम भ्रम की स्थिति पैदा होनी पड़ी है। अगर कोरोना वायरस की मैं वैक्सीन की भी बात करूँ या दवाई की बात करूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं आ गई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आई है, किसी का टेस्ट हो गया है, किसी का टेस्ट नहीं हुआ है, पता नहीं असर करेगी कि नहीं करेगी, कई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। पहले बुजुर्गों को देके देखा जाए या जवानों को देके देखा जाए, वायरस का म्यूटेशन हो रहा है। तो ये भ्रम की स्थिति पूरा साल जो है आपके साथ भी रहने वाली है। ये इतनी आसान नहीं है, कम से कम इसको 6 महीने अभी लगेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने में। बात करते हैं अगली राशि की। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए जो तृतीय भाव में इस वर्ष सूर्य, केतु और नवम भाव में राहु का गोचर रहेगा। अब इस साल कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होने वाली है। आपके लिए शुभ संकेत है ये। साल के मध्य में जमीन और घर खरीदना आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा। तो अगर आप कोई जमीन में निवेश करना चाहते हैं या कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, अगर ईएमआई पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बड़ा अच्छा समय है आपके लिए। इससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा, व्यापार में मुनाफे के लक्षण हैं और इसकी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली है। कई सालों का अटका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। अगर आपका कहीं धन, कहीं पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी अगर वो पैसा आ जाता है। अगर कहीं से आपको पैसा अकस्मात अगर आपके दिमाग में भी नहीं है और कहीं फंसा हो और आप उसे भूल चुके हैं और वो आपको मिल जाता है तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस बार अक्टूबर के महीने से आर्थिक लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं।
तो यानी कि अक्टूबर तक अगर आप मेहनत करेंगे तो अक्टूबर के बाद उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और व्यर्थ के खर्चों पे अगर आपको जो है वो कुछ लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी। कार्यस्थल में आपके नए नए लोगों से मुलाकात होगी, मुलाकात होने से आपका नाम होगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से कार्य में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको नया काम मिल सकता है और एडिशनल काम भी या एडिशनल प्रोफाइल भी मिल सकती है। आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष के मध्य में कोई नया कार्य करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं जो नया काम शुरू करने जा रहा हूँ उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्या हैं, वो आपको सारे लगाने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके डोमेन का ये काम है तब तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके डोमेन का नहीं है तो आपको लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी जो उस कार्य के माहिर है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कन्या राशि के जातक के नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उन्हें भी अपने कार्य में लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो नौकरी को लेकर आपके बहुत ही सावधानी जो बरतने के लिए जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि आपके जो कोलीग्स हैं उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो हो सकता है वो बैक बाइटिंग करें या हो सकता है वो पीछे से आपकी शिकायत आपके सीनियर्स को लगाएं। पारिवारिक दृष्टि से आपका ये कैसा रहेगा, हम उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष थोड़ा सा आपसे पिछले के मुकाबले ये साल थोड़ा बेहतर रहेगा आपके परिवार के लिए। घर के सदस्यों में कुछ समय से जो अभी खटास चल रही है वो खटास भी आपकी कम हो जाएगी और हार्मोनी प्रिवेल करेगी। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपको एक छोटी सी मैं टिप देता हूं इस साल के लिए, खासतौर से कन्या राशि वालों के लिए, कि केतु और राहु के लिए अगर आप उनको कंट्रोल करने के लिए आप उनके कोई भी अगर उपाय कर सकते हैं तो आप उसको जरूर करें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि फिश का एक्वेरियम आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में लगाएं। बात करते हैं अगली राशि की। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। ये वित्तीय नजरिए के लिहाज से 2021 आपके लिए शुरुआती जो आपके जो दिन रहेंगे आपके लिए अच्छे रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए बड़े हर्ष की बात है और आपकी जो आमदनी है उसके अच्छे होने के साथ साथ खर्चे भी अच्छे ही होंगे, लेकिन अगर एक हाथ से जैसे आएगा तो दूसरे हाथ से जाएगा भी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपने खर्चों पर अंकुश लगा सकते हैं तो आप इसको जरूर लगाइए। पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा इस वर्ष। अगर मैं कहूँ अगर आप जमीन में अगर कुछ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो पहले आप सलाह करें, अपने फंड्स देखें आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो आपको 2 या 3 बार आप सोचें कि आपको लोन लेना है तो आप उसको उतारेंगे कैसे। अगर आपकी प्राइवेट नौकरी है तो क्या वो स्टेबल नौकरी है, क्योंकि इस साल ये जो स्थिति है वो असमंजस की स्थिति है। तो प्रॉपर्टी में अगर आप रुक सकते हैं इस साल तो आप मेरी राय में आप निवेश करने से अपने आप को रोके या बचे। आगे बढ़ते हैं। मई के बाद अगर मैं कहूँ तो नए वाहन लेने का जो आपका सपना है वो आपका पूरा हो सकता है और किसी नई जगह के निर्माण के ऊपर साल के मध्य में खर्च हो सकता है। अगर आपके एग्जिस्टिंग अगर आपका घर है अगर उसमें आपको रेनोवेशन कराना चाहते हैं तब आप करा सकते हैं, लेकिन अगर कोई नए प्रॉपर्टी है उसमें आप निवेश करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उससे बचें। और अगर हमारी ज्योतिषी की जो गणना है उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कार्य में मिला जुला फल प्रदान करने वाला है। बड़ा मॉडरेट सा रहेगा, या तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होने वाला है, बहुत मॉडरेट रहेगा क्योंकि जुपिटर सैटर्न का जो कंजंक्शन की जो शुरुआत हो रही है वो ज्यादातर राशि पे अपना असर डाल रही है क्योंकि वो 10 साइन के अंदर मकर राशि के अंदर वो योग बना हुआ है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपको संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी तो इसके बारे में आप विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ बैठूं और मैं अपना दिमाग चलाऊं और दिमाग चलाने से 4 लोगों को मैं दौड़ा दूं मेरे को सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपका पार्टिसिपेशन, आपकी मेहनत, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इसके अंदर। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए जो ये समय है परिवार के अंदर उत्सव का समय है, सेलिब्रेशंस होंगे, इवेंट्स होंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हो सकता है कुछ शादी ब्याह के मौके भी आए, लेकिन आप सब एक साथ एकत्रित होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत एक ऐसे योग भी बन रहे हैं कि आप में से कुछ लोग जो हैं इससे ग्रसित हो सकते हैं। तो आप किसी भी सोशल गैदरिंग में अगर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। हालांकि
राहु की अगर हम बात करें, जो इन सब वायरसेस का कारक है, ये जुपिटर का जो कंजंक्शन हो रहा है वो भी इस चीज को बढ़ावा देता है। तो शुक्र जो है वो राहु उसी का ही अंश है, लेकिन राहु का एक अपना प्रभाव है, उसकी एक अपनी प्लेसमेंट है। इस साल वो बली होकर बैठा हुआ है दूसरी राशि के अंदर, वृषभ राशि के अंदर। तो आपको भी इसमें थोड़ा सा जो है सतर्क रहना पड़ेगा। बात करते हैं अगली राशि की। दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 2021 कैसा रहने वाला है? इस वर्ष आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। साल के शुरुआती महीने में आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कैसे कोई प्रोजेक्ट आए, कैसे कोई बिजनेस ऑफर आए, या हो सकता है आपकी जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें प्रमोशन के आपके कुछ आसार आए, या अगर आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल है तो परमानेंट होने के चांसेस इस साल हो सकते हैं। तो ये संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उससे भी आप अच्छा पैसा शुरुआती दिनों में या शुरुआती महीनों के अंदर बना सकते हैं। लेकिन मई में ये जो स्थिति आपकी थोड़ी सी कमजोर रहने वाली है, उस महीने के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है या किसी और जगह पे निवेश नहीं करना है। तो इस अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास या ऐसा कोई मौका आता है तो आपको थोड़ा सा उससे बच के रहना है। आगे चलते हैं कि कहीं से आर्थिक मदद आपको जरूर मिल सकती है, अपने दोस्तों से मिल सकती है, नहीं तो अपने पिता से मिल सकती है, या आपके पिता के परिवार में से किसी से मिल सकती है। तो कुल मिला के पैसा आपके हाथ में इस साल रहने वाला है। अगर मैं व्यापार की बात करूं तो पहले के मुकाबले आपका व्यापार थोड़ा सा इंप्रूव होने वाला है और उसमें निवेश करने का ये सही समय है। और अगर इसमें आप इस वक्त निवेश करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज जो आपकी रीच है, जो आपका कस्टमर जो बेस है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ने की उम्मीद है। अगर विदेश में अगर आपका कोई रिलेशन है तो उससे आपको कोई नया प्रोजेक्ट इस साल मिल सकता है, ठीक है। और धन की अगर आपको आवश्यकता होगी तो आपको धन भी मिलेगा, लेकिन आप मई तक कर्ज ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मई और उसके बाद के 2 महीने तक आपको थोड़ा सा अपने ऊपर संयम बरतना पड़ेगा। आप बखूबी ये साल मेहनत करेंगे और अपने रिजल्ट अपनी मेहनत से लेकर आएंगे। परिवार को लेकर हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पारिवारिक जो जीवन है वो कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो ये सामान्य रहेगा। हर मुद्दे पर वार्तालाप होगी, डिस्कशन होगा, आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। अगर आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो वो भी कहीं ना कहीं से पूरी होगी। पत्नी के साथ जो आपके संबंध है वो ज्यादा मधुर रहने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईगो के क्लैशेस होने की उम्मीद है। तो आप अपने ऊपर संयम बरतें। जहां पे विवाद टल सकता है वहां पे आप इस विवाद को टालें और जितना हो सके प्यार से बात करें, भाषा में मिठास रखें, क्योंकि जबान जो है 32 दांतों के बीच में रहती है, तलवार से भी तेज होती है। ध्यान रखिए, एक गलत शब्द और सामने वाला इसको कुछ और ही ले लेगा तो आपके बने हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। एक छोटी सी टिप देता हूं कि वृश्चिक राशि वाले अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर मेडिटेशन नहीं करें तो सफेद चंदन का टीका आप अपने माथे पे लगाएं। बात करते हैं अगली राशि की। दोस्तों अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 2021 कैसा रहने वाला है? अगर मैं धनु राशि का इस साल का वर्षफल देखूं तो धनु राशि के जातकों के लिए वित्तीय मामलों में धन अर्जित करने के लिए पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको कामयाबी प्राप्त होगी। बिना मेहनत के कामयाबी इस साल आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। कहीं भी धन निवेश करने से पहले कई बार सोच विचार कर ही निर्णय लें। आप अचानक से कहीं भी धन ऐसे किसी के कहने पर निवेश ना कर लें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। परिवार में खर्च अधिक बढ़ने की से आपको मानसिक तनाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी। और बेवजह निवेश से भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप सावधान रहें। इस वर्ष आपकी मेहनत और लगन काम में दिखाई देगी। आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो आपके सारे रिजल्ट आपको मेहनत से ही मिलने वाले हैं। और छोटी छोटी जो आपकी यात्राएं हैं जो जिसमें स्ट्रेस आपको ज्यादा होता है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि हमें आना जाना ना पड़े और हमारे घर बैठ के किसी एक जगह पे बैठ के हमारे ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाएं और जितना हो सके छोटी छोटी जो आपकी यात्राएं हैं उनसे आप इस साल बचें। नौकरी करने वाले जितने भी जातक हैं, साल की शुरुआत में आप अपने बॉस को खुश करने में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन वो सस्टेन ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज में आपका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आप ये चाहेंगे कि आपके सीनियर आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ाएं या
आपके अप्रेजल के लिए वो आपके लिए कुछ करे, तो उसके लिए आपको मेहनत कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक बार कुछ करके दिखा दिया तो उसके बाद फिर आप आराम से बैठ गए। तो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति की। इस साल जो धनु राशि के जो लोग हैं या जातक हैं, उनके पारिवारिक जो स्थिति है अगर उसकी चर्चा किया जाए तो ये शुरुआत में संकेत आपके अच्छे नहीं है। मन मुटाव की स्थिति पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ ये हो सकती है, क्योंकि धनु राशि का जो स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति मैंने जैसे बताया कि शुरुआती दिनों में नीच का होके मकर राशि में है, वो शनि के साथ योग बना रहा है और गोचर कर रहा है मकर राशि के अंदर। ये 6 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तब 10 या 15 दिन के बाद से आपको अपने रिलेशनशिप्स के अंदर आपको तब सौहार्दपूर्ण वातावरण थोड़ा महसूस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको बहुत संयम बरतना पड़ेगा। आप जो भी कहेंगे हो सकता है सामने वाला उसका कुछ और ही मतलब निकाले। कम्युनिकेशन की आपकी स्थिति बनी रहेगी। छोटी सी टिप देता हूं, आप हल्दी या केसर इस उंगली से अपनी नाभि, जीभ और मस्तक पर लगाएं। बात करते हैं अगली राशि की। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए 2021 का साल कैसा रहेगा आपको बता देते हैं कि शनि मकर राशि में ही गोचर कर रहा है बृहस्पति के साथ। तो शनि मकर राशि में होने से मकर राशि वालों के लिए ये दूसरी ढैया है 7.5 की। धनु राशि वालों के लिए आखिरी है और कुंभ राशि वालों के लिए पहली है। ये 24 जनवरी से शनि जो है वो मकर राशि में प्रवेश किए थे और 2.5 साल अभी यही रहेंगे। अब शनि अपनी ही राशि में है और 7.5 का फल क्या देंगे बात करते हैं। इस वर्ष आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। ऑन एंड ऑफ की स्थिति हमेशा रहेगी। कभी पैसा होगा, कभी पैसा नहीं होगा, कभी आपको लगेगा कि अब काम मेरा बन जाएगा, कभी आपको लगेगा कि मेरा काम अब नहीं बनेगा। तो ये चीजें आपकी रहेंगी और बेवजह के आपके फिजूल के खर्चे हमेशा होते रहेंगे। तो इस पे आपको अंकुश लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस साल आपके जो घर वाले हैं उनके साथ आपके विवाद हो सकते हैं पैतृक संपत्ति को लेके, यानी कि जो आपकी पेटर्नल प्रॉपर्टी है उसको लेके कोई ना कोई झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा संयम बरतना पड़ेगा कि अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने परिवार वालों से जब भी आप बात करें तो संयम के साथ बात करें, ताकि उसका जो भी फैसला हो वो आपके लिए अनुकूल हो। आगे बढ़ते हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको कुछ मुनाफा मिलेगा ये साल, क्योंकि शनि आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराने वाला है, क्योंकि शनि का स्वभाव ही मेहनत करने का है या करवाने का है। तो इसलिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा होगी। इस बार आपको कर्ज लेने की जो स्थिति है वो आपकी इस साल उसके योग बन रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्जा आप लेंगे ये आसानी से उतरने वाला नहीं है, ये काफी समय तक आपके साथ रहेगा। निवेश करने की अगर आप सोच रहे हैं तो आप घर में बड़ों की सलाह लें, अपने माता पिता की सलाह ले सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें कहीं पे। साल के अगर मैं कहूं कि अंत में बेवजह खर्चे हो सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए भी अगर कोई निवेश कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा ये बहुत ही उतार चढ़ाव का समय है, ये साल अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो अगर मैं पारिवारिक जीवन के अगर मैं गोचर में देखूं तो इस वर्ष बहुत पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर स्थिति मैं कहूंगा कि धन के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, काम के हिसाब से अगर मॉडरेट है तो पर्सनल लाइफ में ये बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि शनि स्टेबिलिटी का कारक है। आपके जो भी रिलेशनशिप होंगे वो स्टेबल रहेंगे और अगर आप में प्यार है तो वो प्यार लंबे समय तक रहेगा। आपको आपके जीवन साथी जो है उससे आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपका जो घर का जो वातावरण है वो बहुत खिला हुआ रहेगा, खुशनुमा रहेगा। इस वर्ष के जो मध्य में आप मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं परिवार के साथ, लेकिन ध्यान दे दीजिएगा कि शनि जो है उसके सारे काम धीरे धीरे होते हैं, बेफिजूल के खर्चे आपके उस वक्त हो सकते हैं। तो अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। मैं एक छोटा सा टिप देता हूं कि आप शिवलिंग पे पंचामृत हर सोमवार और शनिवार को पंचामृत आप चढ़ाएं और बाबा का अभिषेक करें। बात करते हैं अगली राशि। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 2021 का साल कैसा रहने वाला है। आर्थिक नजरिए से कुंभ राशि वालों के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है, बड़े अच्छे संकेत मिलेंगे आपको। आय में आपकी इजाफा हो सकता है, व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। व्यापार में निवेश करने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो वो भी कहीं ना कहीं से पूरी हो जाएगी।
आपके घर से आपको सपोर्ट मिल सकती है, या आपके परिवार से आपको सपोर्ट मिल सकती है, आपके दोस्तों से सपोर्ट मिल सकती है, या हो सकता है अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें तो वहां से भी आपको ये इजीली मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और पुराना लेन देन अगर आपका कुछ है और तो वहां से भी आपको धन प्राप्ति के संकेत हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। पिछला साल यानी कि 2022 के 20 की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा खराब गया है। वैसे तो हर राशि का खराब गया है, सबका खराब गया, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए कुछ ज्यादा ही खराब था ये साल। लेकिन 2021 में अब नया सवेरा होगा, नया साल है, नए आयाम है और नई नई आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो आपके साथ ये साल आपका शुभ समय है, आपका परिवार, आपके मित्र बहुत आपका साथ देने वाले हैं। नए व्यवसाय के अगर आप बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले शुरू कर लें। मई के बाद का थोड़ा समय जो अक्टूबर तक का है वो ज्यादातर राशियों के लिए खराब है, जैसे मैंने पहले भी मैंने बताया है। तो उस वक्त आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। अगर मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात करूं तो आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जहां एक तरफ वर्ष 2021 में उनकी आर्थिक संपन्नता परिपूर्ण रहेगी, वहीं पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी, परेशानियां रहेंगी। वर्ष के मध्य में किसी धार्मिक अवसर पर आपका आर्थिक खर्चा हो सकता है। हो सकता है कि आप घर में कोई इवेंट ऐसा करवाएं या कोई ऐसा फंक्शन करवाएं, या आप किसी ऐसी जगह पे जाएं, किसी मंदिर में या किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जहाँ पे आपका ये खर्चा होगा, जहाँ पे आपके सभी परिवार वाले एकत्रित होंगे और वहां पे भी मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप परिवार के साथ जब भी हो आप कुछ ऐसा ना बोले कि सामने वाला आहत हो जाए। बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि की। दोस्तों, अगर मैं मीन राशि वालों के लिए 2021 का साल देखूं और इस साल का आपका मैं वर्षफल देखूं तो वित्तीय लिहाज से मीन राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत सामान्य रहेगी। आपको इस वर्ष अपने खर्चे कम करने होंगे, तभी आपकी योजनाओं पर धन निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप खर्चे ही ज्यादा कर देंगे तो आपके जो धन निवेश की जो योजनाएं हैं, या नए बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या एक्जिस्टिंग बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो पैसा आप अगर इधर उधर लगा देंगे तो आपको पैसे की आर्थिक तंगी हो सकती है। मीन राशि के जातक इस वर्ष अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप जरूर करें। साल अच्छा आपके लिए, लेकिन अप्रैल तक आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। आर्थिक लाभ के योग भी बने हुए हैं और जमीन पर किया गया आपका निवेश इस साल फायदा दिलाएगा आपको। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, आपको इस साल उसमें फायदा मिलेगा। कहीं से अचानक धन लाभ भी हो सकता है। अभी अचानक धन लाभ कैसे होगा? लॉटरी के फॉर्म में हो सकता है, आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिल सकता है, या हो सकता है कि किसी कोई आपके नाम अगर कोई धन कर दे, तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। व्यापार अगर करने वाले जितने भी जातक हैं, मैं ये कहूँ कि उनके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा ही, लेकिन साल के मध्य में किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने के भी संकेत हैं। अगर शुरुआत इसकी खराब हो रही है अप्रैल तक, तो अप्रैल के बाद बहुत अच्छा आपको नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बढ़ोतरी भी होगी। कर्जा उतारने के लिए धन भी आएगा आपके पास, और आर्थिक अधिक जितना भी आपको धन चाहिए, जितनी भी आवश्यकता होगी इस साल, वो आपको धन मिलेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? वर्ष के मध्य में हो सकता है छोटे भाई बहनों के साथ आपकी जितनी भी आवश्यकता होगी, जिससे आप उनकी सहायता चाहते हो, वो तैयार हो जाएंगे। तो भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप उनसे किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आपको वो हेल्प मिलेगी। माता पिता से भी पूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद है। जीवन साथी से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद है। आपकी सेहत को थोड़ा इस बार थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से रिलेटेड कोई भी डिजीज जो है वो होने के आसार है, तो पानी अच्छा पिए। बाहर जो भी कुछ खाना खाते हैं वो अच्छा खाएं, अपने लीवर को संभाल के रखें। तो 2021 के लिए मैं एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगा कि आप हल्दी की गांठ जो है उसको घिस के या उसका चूड़ा बना के, या अगर हल्दी भी आपको सिंपल मिलती है तो किसी ब्राह्मण को दान दें बृहस्पतिवार के दिन। तो दोस्तों, 2021 के वर्षफल के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं कामना करता हूं कि ये वर्ष आप सब के लिए बहुत उत्तम हो। परिवार के लिहाज से, आपकी सेहत के लिहाज से, आपके अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आपकी आर्थिक स्थिति के, नौकरी के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, और आप खूब तरक्की करें। और आपका एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर आकाश शर्मा हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।